तो स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे न्यू वीडियो में। जो आप लोगों का जो प्लेलिस्ट चल रहा था HTML का, आज उसका जो डे है वो 4 है। हमें जहां तक उम्मीद होगा कि आप लोग 3 दिन का जो हमने वीडियो बनाया था, डे 1, डे 2 एंड डे 3, वो आप लोगों ने देख लिया था। जो मैंने 3 दिन का पढ़ाया था वो आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि वो आप लोग ने देख लिए होंगे। अगर उसमें कोई, अगर आप लोग का डाउट होगा उस तीनों वीडियो में, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में वो चीज बता देंगे कि आपका ये टॉपिक में डाउट है। मैं उस चीज को क्लियर करा दूंगा। ठीक है, एक दिन डाउट सेशंस रख के मैं उस चीज को क्या करा दूंगा, क्लियर करा दूंगा आप लोगों को। लेकिन आप लोगों ने कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि आप लोगों को टॉपिक में डाउट होगा। तो आज जो आप लोगों का डे 4 है, उसमें हम लोग स्टार्ट कर देते हैं मार्क्यू टैग। कि मार्क्यू टैग हमारे होते क्या है, ये वर्क कैसे करते हैं, इसके टोटल एट्रीब्यूट देखेंगे कि एट्रीब्यूट इसमें क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। एक एक चीज पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। हम लोग मार्क्यू टैग। तो देखिए, जो मार्क्यू टैग होते हैं ना, उसके जो डिफिनीशंस होते हैं मार्क्यू टैग के, कि मार्क्यू टैग जनरली जो टेक्स्ट होते हैं या फिर किसी भी चीज को फ्लोट करने का वर्क करता है। फ्लोट कहने का सेंस कि वन साइडेड टू अनदर साइडेड जो हमारे टेक्स्ट हो, उसमें क्या करे, फ्लोटिंग का काम करे। दिस इज नोन एज मार्क्यू टैग। अब चलिए एग्जांपल देके जैसे हम लोग समझते हैं कि मार्क्यू टैग वर्क कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, फ्लोट कैसे करते हैं। आप भी, हमने बताया कि मार्क्यू टैग जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं। तो एक स्ट्रक्चर लिखते हैं हम लोग, क्या, डॉक टाइप HTML, here HTML head टाइटल, टाइटल में लिख दिए क्या, मार्क्यू। यहाँ पे टाइटल को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर हेड क्लोज किया, बॉडी, बॉडी क्लोज। देन लास्ट में हम लोग क्या क्लोज कर दिए, HTML। पहले इसको सेव कर लेते हैं, डाउनलोड में जाते हैं और डाउनलोड में सेव कर देते हैं क्या, .html, mr.html लिख दिए। ठीक है, हमने बताया कि जो मार्क्यू टैग होते हैं वो वन साइडेड टू अनदर साइडेड हमारे टेक्स्ट या फिर जो भी हमारे इमेज होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा मार्क्यू, मैंने लिख दिया वेलकम टू MVD भभुआ, और मैंने यहाँ मार्क्यू को क्लोज कर दिया, सेव किया। सेव करने के बाद अब अगर हम उस चीज को रन कराते हैं, फाइल में ओपन करने के बाद मैं उस चीज को अगर रन कराता हूँ MR को, तो आप देखिएगा कि जो मेरा टेक्स्ट है वो वन साइडेड टू अनदर साइड क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा। अभी तक जो भी हम लोग वीडियो देख रहे थे वो हमारे वेब पेज पे बस हमारे टेक्स्ट जो लिखे थे वो हमारे कंटेंट आ जाते थे, लेकिन मार्क्यू टैग क्या करा रहा है कि हमारे टेक्स्ट को वन साइडेड टू अनदर साइडेड फ्लोट करा रहे हैं। तो मार्क्यू का डिफिनीशन के साथ साथ आप लोगों का प्रैक्टिकल भी ये वाला टॉपिक का क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं कि की एट्रीब्यूट्स ऑफ द मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग के एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे देखना है कि डायरेक्शन, स्क्रॉल अमाउंट एंड बिहेवियर। ये जो डायरेक्शन है आपके, ये डायरेक्शन क्या वर्क करेगा, ये जो आपके यहाँ पे डायरेक्शन दिख रहा है कि जैसे अगर जो हमारे मार्क्यू टैग है, वो मार्क्यू टैग रोटेट किस तरीके से करे, किस तरीके से स्क्रॉल करे। जैसे अभी हमारे राइट साइड से आ रहे हैं, तो आपको अगर मान लीजिए कि राइट साइड से कराने हैं, लेफ्ट साइड से कराने हैं, अप से कराने हैं, डाउन से कराने हैं, तो किस तरीके से हमारा डायरेक्शन वर्क करे। तो आप कुछ नहीं, बस यहाँ पे जो डायरेक्शन है, यहाँ पे मैंने जो डायरेक्शन लिखा, डायरेक्शन में क्या कर दीजिए, डाउन लिख दीजिए। सेव करिए, कंट्रोल S से। सेव करने के बाद आप देखिएगा कि जैसे ही आप रिफ्रेश करिएगा तो हमारा जो टेक्स्ट है वो स्क्रॉल कर रहा है डाउन, अप टू डाउन। ठीक है, उसके बाद से अगर हम बात करें, जो आप लोगों का नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो क्या है, यहाँ पे देखिए उस डायरेक्शन का आपको यहाँ पे कोड भी लिख दिए गए हैं कि मार्क्यू डायरेक्शन अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, जैसे भी आपको टेक्स्ट को स्क्रॉल कराने होंगे आप वहां से स्क्रॉल करा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा स्क्रॉल अमाउंट का। स्क्रॉल अमाउंट देखिए क्या होता है कि जैसे आप अगर बात करें,
मैं यहाँ पे अगर स्क्रॉल अमाउंट लिखूं तो आप देखिएगा एक और कंट्रोल डी से मैंने चेंज कर लिया यहाँ से, मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 और यहाँ पे मैंने रहने दिया वही आपका 10। तो स्क्रॉल अमाउंट बेसिकली करता क्या है आपका कि जैसे अगर मान लीजिए कि स्पीड में चेंजिंग लाना, जैसे जो हमारा टेक्स्ट हो उसके स्पीड्स में, उसके फ्लोटिंग में के स्पीड में हमारे चेंज लाना। जैसे कि अगर हम 10 रखें तो जाहिर सी बात है कि अगर आप एक बाइक ड्राइव कर रहे हैं तो एक बाइक हमारा 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और एक 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका 10 किलोमीटर वाला जो होगा वो स्लो चलेंगे कंपेयर टू जो आपका चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। देन वही कंसेप्ट हमारा यहाँ पे होता है कि जो हमारे टेक्स्ट जो प्लॉट कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो हमारे टेक्स्ट वो कितने स्पीड्स में, कितने अमाउंट्स में वो फ्लोटिंग कर रहे हैं, वो हमारे स्क्रॉल अमाउंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसाइड करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे सेव करने के बाद यहाँ से हम रिफ्रेश किए तो आप देखिएगा कि जो पहला वाला जो हमारा स्पीड था वो 10 था एंड सेकेंड वाला जो स्पीड था हमारा क्या था, 20 की स्पीड में है। तो पहला वाला जो टेक्स्ट है वो फ्लोटिंग हमारा फास्ट कर रहा है किसके कंपेयर में, जो पहला वाला फ्लोट है वो मेरा स्लो फ्लोट कर रहा है कंपेयर टू सेकेंड मार्क्यू स्क्रॉल अमाउंट। वो क्यों, क्योंकि इसके जो स्क्रॉल अमाउंट जो आपके डाटा है वो उसके स्पीड से जो सेकेंड वाले के वो 20 है और पहला वाला का जो स्क्रॉल अमाउंट है वो 10 है। अगर आप यहाँ पे इसको अगर कम करना चाहते हैं तो इसको अगर आप 5 कर दिए तो अब हमारा जो चलना चाहिए, जो स्पीड फास्ट इसके होने चाहिए वो फर्स्ट वाले के होने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट का जो स्क्रॉल अमाउंट का स्पीड है वो 10 है एंड सेकंड का जो स्क्रॉल अमाउंट का स्पीड है वो क्या है, 5 है। तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो क्या है आपका, बिहेवियर। अब देखिए बिहेवियर आपका जो होते हैं कि आप इस टेक्स्ट को जो आपका रोटेट कर रहा है कि वन साइड जा रहा है एंड सेकेंड साइड से आपके टेक्स्ट वापस आ रहे हैं, लेकिन अगर आप उसके बिहेवियर को, अगर आप उसके बिहेवियर को बस चेंज करना चाहते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने बस इसी को यहाँ पे चेंज कर दिया और यहाँ पे मैंने लिखा बिहेवियर एक अल्टरनेट होते हैं और एक बिहेवियर होता है स्क्रॉल। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो मेरा स्क्रॉल ही वर्क करता है। तो अब अगर देखिएगा आप एट्रीब्यूट साथ में भी एक दूसरे के साथ इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा दोनों में डिफरेंस ये होगा कि जो अल्टरनेट होगा वो क्या होगा, हमारा एक साइड से जाएगा और यही बाउंड्री वॉल के पास हिट होगा, देन फिर वापस चला जाएगा। मतलब ये टेक्स्ट स्क्रॉल में नहीं जाएगा कि वन साइड से जाएगा और दूसरे साइड वापस आएगा। अल्टरनेट में क्या किया, यहीं पे हिट किया, देन फिर इस बाउंड्री पे वॉल पे जाके ये हिट करेगा और इसी हमारे स्क्रीन पे ये क्या करते रहेगा, रोटेट करते रहेगा। लेकिन जो स्क्रॉल रहता है वो क्या करेगा कि एक साइड से वापस जाएगा और दूसरे साइड से, मतलब वन साइडेड से मतलब स्क्रॉल करेगा और दूसरे स्क्रीन से मतलब दूसरे साइड से क्या होगा, वो वापस आएगा। लेकिन अल्टरनेट क्या करेगा, वन साइडेड जाएगा लेकिन यही बाउंड्री वॉल पे हिट करेगा, देन इसी बाउंड्री वॉल से फिर ये अगेन इस बाउंड्री वॉल पे जाके ये हिट करने के बाद, मतलब बाउंड्री वॉल पे ही हिट करके आपकी स्क्रीन पे ही रोटेट करेंगे। लेकिन स्क्रॉल क्या करेंगे, वन साइडेड से जाएंगे, अनदर साइड से वापस आएगा। तो जो आपके मार्क्यू टैग में थे, आपके टोटल मार्क्यू टैग में यही थे कि मार्क्यू टैग क्या होते हैं। मार्क्यू टैग के जो एट्रीब्यूट्स थे, डायरेक्शन, स्क्रॉल अमाउंट एंड बिहेवियर। डायरेक्शन मैंने हम लोगों ने देखा कि डायरेक्शन क्या वर्क करता है, कि डायरेक्शन आपका किस तरीके से आपका जो टेक्स्ट है वो फ्लोट करे, मतलब किस डायरेक्शन में, अप में करना है, डाउन में करना है, लेफ्ट टू कराना है कि राइट से कराना है, किस डायरेक्शन में कराने हैं। स्क्रॉल अमाउंट क्या करता है कि हमारे टेक्स्ट जो फ्लोट करते हैं उसके स्पीड्स को, जो टेक्स्ट के जो स्पीड है उसको कितने स्पीड से मूव्स कराने हैं, कितने फास्टर कराने हैं, कितने स्लोअर कराने हैं, वो कौन सा एट्रीब्यूट मेरा डिसाइड करता है, वो स्क्रॉल अमाउंट। बिहेवियर क्या करता है कि जो बिहेवियर जो आपका अभी हम लोग ने देखा है, जस्ट इससे पीछे वाला एग्जांपल, कि आपके टेक्स्ट को बाउंड्री वाल से जो आपका मतलब अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक बाउंड्री वाल पे हिट करे फिर दूसरे बाउंड्री वाल पे हिट करे, लेकिन स्क्रॉल क्या करता है, एक साइड से जाए और दूसरे साइड से वापस आए। थैंक यू।
वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो वीडियो में जरूर कमेंट कर दे, और ज्यादा से ज्यादा अगर वीडियो समझ में आए तो हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।